जैसा कि आपने कल आपका जो होमवर्क कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आपने वो चेक भी करा दिया है, इसलिए आज हम एक नया लेसन नया पाठ स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। मतलब जो किसी देश की जो अर्थव्यवस्था संचालित है उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन से वे साधन हैं, कौन से मार्ग हैं जो किसी अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर निर्भर होती है। तो इस पाठ के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु जो बताए गए हैं, किसी अर्थव्यवस्था के संचालन में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी यहाँ से हम बात करेंगे परिवहन है क्या। परिवहन है क्या, तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, ज्ञात होगा, ऐसे साधन जिनके माध्यम से या किसी स्थान पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, सेवाओं का वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, या उत्पादन स्थान से लेकर मांग स्थान तक वस्तुओं या सेवाओं का भेजना कहलाता है परिवहन। या सीधा सा संक्षेप में कहें तो वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना है परिवहन। अब इस आपको पता हो परिवहन और सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन माध्यमों से जाती हैं, तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं इन सेवाओं को हम स्थल मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग के द्वारा भेजते हैं। तो इसी के आगे देखिए हम परिवहन का अर्थ सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना कहलाता है परिवहन। ठीक है, इसके बाद परिवहन के साधन, मतलब जिनके माध्यम से हम सेवाओं को, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो उसको रखा गया परिवहन के साधन। इनमें जैसा कि मैंने आपको बताया स्थल, जल और वायु, तीन माध्यमों के द्वारा हम सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो इनके साधनों तो हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर लिखा है परिवहन के साधन। जैसे आप स्थल मार्ग से जिन साधनों के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाएगा स्थल मार्ग के परिवहन के साधन। तो उसमें रेलवे, सड़क परिवहन स्थल है। इसी प्रकार से दूसरा जो बांटा गया है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में वस्तुओं सेवाओं को या व्यक्तियों को ले जाने के लिए, लाने के लिए वायुयान, हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया जाता है। और इसी के आगे तीसरा जो हमने बांटा है, विभाजित किया है, उसको रखा गया है जल मार्ग के माध्यम से। तो इसमें बड़े बड़े जहाज हैं, नौकाएं हैं, बोट हैं, इनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है, वस्तुओं का भेजना होता है। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब इसको बांटा गया है परिवहन के प्रकार, मतलब कितने प्रकार से। तो वही बात, परिवहन को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भाग कौन कौन से? स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल मार्ग के माध्यम से जो परिवहन होता है उसे कहा जाएगा स्थल परिवहन। इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं रेलवे है, सड़क। उदाहरण के तौर पर रेलवे, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के अंतर्गत मोटर वाहन, ट्रक वगैरह सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जल परिवहन, तो जल परिवहन में जहाज, रन और नौका, इनके माध्यम से हुआ
जल परिवहन, और तीसरा है वायु परिवहन। तो वायु परिवहन के अंतर्गत हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आदि को रखा गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से आप नोट्स भी तैयार करते चलें, कॉपी लिखते चलें। सबसे पहले परिवहन, परिवहन का अर्थ, उसके बाद परिवहन के साधन या उदाहरण, फिर परिवहन के प्रकार, मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है, स्थल, जल और वायु परिवहन। इसको आप इसके नोट्स तैयार करते चलें और इसको चेक कराते चलें। इसके आगे हम आपको